राजादेसर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत परसनेऊ में अखाराम दादोजी के जन्मोत्सव पर होने वाले कार्यक्रम में 23 अगस्त को सुबह 9 बजे दादाजी की मूर्ति का अभिषेक करवाकर शुरुआत की। जगदीश पुजारी किशन पुजारी के सानिध्य में होने वाले 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत सुबह 9 बजे दादाजी की मूर्ति का अभिषेक किया गया। उसके बाद NH 11 से अक्षय भक्त मंडल द्वारा समर्पण यात्रा रवाना होकर परसेऊ धाम पहुंची। शाम 5 बजे दादोजी की पालकी रवाना होकर नगर भ्रमण हेतु निकली, जिसमें गाजे बाजे के साथ सचित्र झांकियां निकाली, जो गाँव के मुख्य मार्गों से होकर वापस मंदिर परिसर पहुंची। जुलूस में हजारों महिला पुरुषों के साथ जय दादा के नारों से गांव गुंजायमान हो गया। पुजारी किशन ने बताया कि रात्रि में स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुबह दादोजी महाराज के जन्मोत्सव पर विशेष आरती तथा हरजी भवन में दादाजी का गुणगान किया गया। भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से पधारे भक्तों तथा आसपास के क्षेत्र में पधारे हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की, प्रसाद लिया। उसके साथ 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक शुरू हुआ। उसके बाद शोभायात्रा है। रात्रि में साल स्थानीय कलाकार द्वारा साल जागरण का आयोजन हुआ। उसके बाद में सुबह 5 बजे आरती, 5 बजे 6 बजे 8 बजे 8 बजे भंडारे का भोग लगाकर स्वामी जी को देवरा की प्राप्त हुई। इससे भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित करके 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन का समापन किया गया। इसके लिए हनुमान सेवा समिति एवं पुजारी परिवार सभी दादा भक्तों का, ग्रामवासियों का, पुलिस प्रशासन का और सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करती है। इस बार पुलिस प्रशासन का सबसे ज़्यादा सहयोग है, गाँव के कार्यकर्ताओं का सबसे ज़्यादा सहयोग है। इस सबके सहयोग से मीडिया चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तों को अवगत करवाना क्या आयोजन होना है, सबके सहयोग से धार्मिक आयोजन सफल हुआ है। हनुमान सेवा समिति एवं पुजारी परिवार सभी भक्तों का आभार व्यक्त करके शिवाजी सेवा संस्थान में चल रही राम कथा में शनिवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने राम विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर महाराज ने कहा कि प्रभु राम की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के तमाम सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं। राम कथा धर्म, शांति, पवित्रता, सुख व मोक्ष प्रदान करने वाली है। रामायण व भागवत केवल कहानी नहीं है, राम कथा व्यक्ति को मर्यादापूर्ण जीवन जीने का रास्ता बताती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। कई योजनाएं जीवन में बनाते हैं तथा धन संपत्ति का संग्रह भी कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु के बाद एकत्रित किया हुआ धन यहीं रह जाता है। इसलिए अपने सांसारिक कार्यों के साथ साथ थोड़ा समय भगवान की भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। उपस्थित श्रद्धालुओं को पूर्व मंत्री राजकुमार इंडवा ने संबोधित करते हुए कहा कि परमात्मा की असीम कृपा से ही हमें संत दर्शन होते हैं तथा उनके प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कथा के अंतर्गत नरसिंह भगत व भगवान राम सीता के विवाह की झांकियां भी सजाई गई। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान राधेश्याम कुलतिया परिवार ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, संतोष कुमार इंदौरिया, किशोरी लाल बेल, कोमल किशोरी, हरप्रसाद हरसवाल, सावनमल माटोलिया, पार्षद नंद किशोर भार्गव, संजय पुरोहित, प्रकाश कुलतिया, मनोज जोशी, विकास श्रीनिवास, सावनमल तोशावड़, महेश प्रजापत, लक्ष्मी नारायण बनसिया, बनवारी लाल मौसून, ओम प्रकाश भूण, अरुण करेल, पवन कुलतिया, ललित सोनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पटियाला कस्बे की आंगनबाड़ी संख्या 4 पर कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव शनिवार को मनाया गया। इस दौरान बच्चे कृष्ण व राधा बने तथा जन्मोत्सव पर नृत्य का आयोजन किया गया। महिलाओं ने गीत भजन आदि गाए। समापन पर बच्चों को प्रतीक चिन्ह व खिलौने प्रदान किए गए। इस मौके पर महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा ने उपस्थित लोगों से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित भेजने का आह्वान किया। इस अवसर पर उप सरपंच नूरजहां, बवर सिंह, कनिष्ठ सहायक दशरथ सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुसुम, मैना, दीपिका, सविता, साइका खातून, सरिता, किरण, मनोज सहित कई लोग उपस्थित थे। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रतनगढ़ खंड द्वारा सद्भावना क्रिकेट मैत्री कप सीजन 3 का शुभारंभ शनिवार को हुआ। राजादेसर के युवा भारती खेल मैदान में शुरू हुई प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एक्सीएन भूपेंद्र सिंह, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू, सहायक अभियंता पंकज सिंह थे। प्रतियोगिता में जिले की 12 टीमें भाग ले रही है। पहला मैच रतनगढ़ व सातरा के बीच खेला गया, जिसमें सातरा की टीम ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच सुजानगढ़ व सादुलपुर की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें सादुलपुर की टीम तथा तीसरा मैच राजादेसर व बादासर के बीच खेला गया, जिसमें राजादेसर की टीम ने अपना मैच जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। जिला अस्पताल में इन दिनों अजीब दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल की गैलरी में बेसहारा पशु व श्वान विचरण करते हुए कभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि अस्पताल समय में पशु नहीं रहते, लेकिन उसके बाद गैलरी को अपनी शरण स्थली बनाए रखते हैं। शुक्रवार व शनिवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला। जब इस संबंध में पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गार्ड नहीं होने की वजह से यह समस्या कभी कभी उत्पन्न होती है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज गैलरी व मुख्य द्वार के पास बचा हुआ भोजन डाल देते हैं तथा बारिश के समय में बेसहारा पशु अस्पताल में घुस जाते हैं। इस अव्यवस्था पर शीघ्र ही रोक लगाई जाएगी।
ये गलत बात है हॉस्पिटल प्रशासन की। यहाँ पीछे बहुत दर्दनाक 2 हादसे हुए हैं हमारे रतनगढ़ के अंदर, हमें इसका दुख है। और अभी भी देखो ये रतनगढ़ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर सांड ये आवारा पशु बैठे हैं। मुझे लगता है कि अस्पताल को कि है कि एक वो बोलते हैं ना गौशाला घोषित कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे के इंसानों का इलाज होता नहीं है, सबका कुछ भी एक हाथ के छोटी सी कटी हुई कोई बात भी लेके कंटा हुआ चुबान को लेके आज उसको रेफर कर देते हैं। देख लो आप, मैं गलत तो बोल नहीं रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है ना, यहाँ पे देख रहे हैं पीएमओ साहब को, सीएमएचओ साहब को, या यहाँ पे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको देखभाल करनी चाहिए। कोई देखभाल तो है नहीं। यहाँ पर नाम का जिला अस्पताल है, यहाँ पे किसी को पूछ लो, यहाँ पे किसी को लेके जो एक बहन बेटी को लेकर डिलीवरी के लेके या जो सिर्फ रेफर कर देते हैं। रेफर के कुछ नहीं है, सिर्फ कमिश्नरी का काम चल रहा है। यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज देते हैं। हम बात कहते हैं वो कड़वी बात है, इनको कड़वी जरूर लगती है, बात हमारे सत्य है। नाम का जिला अस्पताल है। शहर के जिला अस्पताल में शीघ्र ही हड्डियों से जुड़े ऑपरेशन होने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आवश्यक संसाधन भामाशाहों के सहयोग से हॉस्पिटल को उपलब्ध करवाए जाएंगे। उपलब्ध संसाधनों के अभाव में सभी प्रकार की ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए रोगियों को रेफर किया जाता रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब अत्याधुनिक मशीन लगाने से आमजन को राहत मिलेगी। हड्डियों से जुड़ी सभी मशीनरी के लिए अरुण अजीसरिया व हर्ष अजीसरिया द्वारा अपने परिवार के किशन दयाल रामेश्वर चैरिटी ट्रस्ट कोलकाता के माध्यम से 26,35,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें मशीन खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। भामाशाह प्रेरक राजीव उपाध्याय ने अपने पिता शिक्षाविद चंपालाल उपाध्याय द्वारा शैक्षणिक विकास के लिए किए गए कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से गत दिनों रतनगढ़, सुजानगढ़ व शुरू की सभी चयनित सरकारी स्कूलों में 2,85,00,000 रुपए की लागत से 180 इंटरैक्टिव बोर्ड लगाए जा चुके हैं। उसी तर्ज पर अब सरकारी अस्पतालों में आवश्यक मशीनरी उपलब्ध करवाने का कार्य रतनगढ़ से प्रारंभ किया गया है। अगले चरण में यहाँ के अस्पताल में जनरल सर्जरी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रोस्कोप, एसेसरीज और लेजर मशीन के साथ साथ ENT विभाग में अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई है। शहर के कुछ युवा शनिवार की शाम जिला अस्पताल से जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए हैं। ये लोग 210 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके मुख्यमंत्री से मिलकर शहर के जिला अस्पताल में खाली पड़ी डॉक्टरों के पदों को भरने एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने, साथ ही राजकीय जालान कॉलेज व राजकीय गर्ल्स कॉलेज में वर्षों से खाली पड़ी व्याख्याताओं के पदों पर नियुक्ति करने की मांग करेंगे। शनिवार को पूर्व पार्षद अमरचंद माली के नेतृत्व में युवा पैदल रवाना हुए हैं। इस मौके पर माली ने बताया कि गत सरकार ने उक्त अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमबद्ध कर दिया था, लेकिन यह अस्पताल वर्तमान में रेफरल अस्पताल बना हुआ है। यहाँ डॉक्टरों ने 42 पद हैं, जिसमें से 22 पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते मरीजों का उपचार नहीं हो पाता। वहीं कई आवश्यक संसाधनों की कमी है। माली ने बताया कि ऐसे ही राजकीय गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को लेकर भी छात्राओं की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं राजकीय जालान कॉलेज में भी रिक्त पदों की समस्याओं से विद्यार्थी परेशान हैं। वे लोग विरोध स्वरूप रतनगढ़ से पैदल मार्च करते हुए जयपुर पहुंचेंगे तथा 1 सितंबर को मुख्यमंत्री से मिलकर इन समस्याओं के समाधान की मांग करेंगे। माली के साथ शहर के युवा विजय कुमार मेघवाल, गणेश मेघवाल, दीप्तिनंदन, शिवरतन, कार्तिक माली, मुकेश मेघवाल, राकेश रॉयल सहित कई युवा हैं। युवाओं को जयपुर पैदल रवाना करते समय पार्षद राजेंद्र बीरवाल, निरंजन तामराय, रोहित लाटा, नंदकिशोर कंदोई, अनिता महर्षि, विनोद प्रजापत, रामतार सेवदा, दीपक डीडवानिया, प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, सुनील मारोटिया, पूर्व पार्षद रचा मुराद सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला अस्पताल है, लेकिन यहाँ सुविधा एकदम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की तरह है। घायल मरीजों को यहाँ लाने के बाद में तुरंत रेफर कर दिया जाता है हायर सेंटर के लिए। अक्सर ये होता है कि हायर सेंटर पहुँचने से पहले इलाज न मिल पाने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कभी नहीं आता कि अस्पताल की कमी की वजह से ये मृत्यु हुई है या और कोई कारण, लेकिन अस्पताल में जो कमी है उससे पूरा गांव पीड़ित है। सभी नेताओं ने यहाँ आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी को और राजस्थान सचिव जी को, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, लिखित में सूचना दी। आम जनता ये मुद्दा उठा रही है, हम सब युवा उठा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। पहले भी हम कलेक्टर साहब के पास पैदल गए थे जिला मुख्यालय पे, वहाँ पे ज्ञापन दिया। फिर कलेक्टर साहब ने 2 डॉक्टर लगाए थे। 20 जुलाई को यहाँ डॉक्टर की एक आदेश हुआ था फोरेंसिक का। हमने बहुत खूब मिठाइयाँ बांटी, आपस में खुश हुए, पोस्ट वगैरह भी लगाई सोशल मीडिया पे, लेकिन आज दिन तक वो डॉक्टर लगा नहीं है। अभी 8 दिन पहले एक डॉक्टर की फिर घोषणा हुई थी टीबी चेस्ट की, लेकिन वो भी अभी डॉक्टर नहीं लगा। हम केवल खुशियाँ मना सकते हैं डॉक्टर आने की, लेकिन वो डॉक्टर आते नहीं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि पिछले सालों से जो बॉयज़ कॉलेज है और गर्ल्स कॉलेज है उनमें शिक्षकों का अभाव है। उससे हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए सीकर, जयपुर, चूरू जाते हैं। तो एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि बेटी पढ़ाओ, तो हम कैसे बेटी पढ़ाएंगे जब हमारे यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है? तो हमारी बहन बेटियाँ कैसे पढ़ेगी? 100-200 किलोमीटर दूर जाके उनको पढ़ना पड़ता है। इन्हीं मांगों के साथ हम जयपुर जा रहे हैं पैदल।
जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और जो हमारी ये मांगे हैं उनसे कहेंगे कि ये पूरी करे। रतनगढ़ की जनता आप पर बहुत आस लगा रखी है, आप हमारे राजस्थान के राजा हैं और हम आपके सेवक हैं, तो हमारी मांगे पूरी करो। यही हमारा आपसे विनती है। माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे राजा है प्रदेश के, हमारी जरूर मांगे मानेंगे। गांव देवीपुरा की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में भामाशाह ने शनिवार को साउंड सिस्टम प्रदान किया है। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने बताया कि अध्यापक राकेश कुमार की प्रेरणा से गांव देवीपुरा निवासी श्रवण कुमार शर्मा ने स्कूल के साउंड सिस्टम प्रदान किया है। पंडित दिलीप शर्मा द्वारा नए साउंड सिस्टम की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान स्कूल परिवार द्वारा भामाशाह शर्मा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सविता मीना, रेखा शर्मा, कविता, कन्हैयालाल माली सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रतनगढ़ शाखा के संचालन के लिए 16 अगस्त को चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम शुक्रवार की शाम आए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्री डूंगरगढ़ रेलवे के कर्मचारी सीताराम गोदारा को पुनः रतनगढ़ शाखा सचिव के पद पर निर्वाचित किया गया। वहीं अध्यक्ष पद पर किशनलाल मेघवाल, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह ढाका, कोडाराम मीणा, कोषाध्यक्ष हरिहर सुथार, संयुक्त शाखा सचिव धनेश प्रसाद व संपत कुमार, सहायक शाखा सचिव ओएस भागसराम, शंकर स्वामी व मनोज कुमार सिहा को मनोनीत किया गया है। निर्वाचित कार्यकारिणी का साफा व माला पहनाकर कर्मचारियों ने स्वागत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास द्वारा शनिवार को कारागृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर व्यास ने जेल रिकॉर्ड, जेल में बंद बंदियों के संबंध में जेलर से पूछताछ की। साथ ही बंदियों से भी उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। बंदियों ने बताया कि बारिश के दौरान बाहर का पानी जेल के अंदर तक आ जाता है, जिससे काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जेलर जितेंद्र कुमार ने बताया कि जेल की दीवारों के बीच से पानी जेल के अंदर आ जाता है। सभी स्टाफ वाले मिलकर पानी को बाहर निकालते हैं, जिससे सभी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान सचिव ने सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया तथा जेल में आने वाली राशन सामग्री के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव व्यास ने बंदियों के अधिकारों, निःशुल्क कानूनी सुविधा, बाल अपराधियों के लिए बाल अपराध गृह के संबंध में अवगत करवाया तथा बुराई को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। निरीक्षण के दौरान तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, पैनल अधिवक्ता मनीष शर्मा सहित जेल का स्टाफ उपस्थित था। रतनगढ़ के एक गांव की बालिका ने अपने सौतेले पिता व भाई पर रेप करने का आरोप लगाया है। गांव के लोगों द्वारा सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रतनगढ़ पुलिस के साथ मिलकर गांव से बालिका का रेस्क्यू किया। बालिका ने 4 दिन पहले स्कूल में टीचर को उसके साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया था, जिस पर टीचर ने उसकी मां को बुलाकर बालिका का ध्यान रखने की बात कही थी। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के ऑफिस में लाकर काउंसलर वर्षा कंवर ने बालिका की काउंसलिंग की। चाइल्ड हेल्पलाइन की जिला परियोजना अधिकारी पन्ने सिंह ने बताया कि बालिका से की गई काउंसलिंग के दौरान सामने आया कि उसकी मां करीब 5 साल से रतनगढ़ तहसील के गांव में एक व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। वे 3 बहनें हैं तथा वह सबसे छोटी है, जो गांव के सरकारी स्कूल की 3री कक्षा में पढ़ाती है। उसके सौतेले भाई ने भी उसके साथ गंदी हरकत करते हुए रेप किया था। घटना के बाद गत नवंबर महीने में सौतेले भाई काम करने के लिए राजस्थान से बाहर चला गया। इसके बाद गत 8 माह से सौतेले पिता लगातार उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा है। बालिका का मेडिकल मुआयना करवाया गया, बाल कल्याण समिति में पेश किया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतनगढ़ तहसील के एक गांव की 28 वर्षीय विवाहिता ने काक ससुर पर छेड़छाड़ व दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। विवाहिता ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 12 फरवरी 2024 को उसका निकाह जसवंतगढ़ निवासी युवक के साथ हुआ था। शादी के बाद से ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे तथा 2,51,000 रुपए नकदी व एक कार की मांग की। वहीं काक ससुर ने उसके साथ छेड़छाड़ का प्रयास भी किया। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर पति ससुर, सास, काक ससुर, ननद एवं काक सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।